ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति हो। सुर नर गति सब मम मिटे, गति पंचम गति हो। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, वर्तमान आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज जी की, वात्सल मूर्ति ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज जी की, स्वतंत्रता दिवस महापर्व की, तीन कमनों कोटि महामुनिराजों की। बोलिए मुनि श्री निस्वार सागर जी महाराज की, बोलिए मुनि संघ की। देश आज स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहा है और हम सब भी उसी पावन दिवस को मनाने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन उसके साथ भी अभी आपने पिछले दिनों में देखा वीरोदय का महाकार्यक्रम, जिसमें हमने उन वीर सपूतों के परिवार को और उन वीर सपूतों को सम्मानित नहीं किया, उनके द्वारा अपने आप को सम्मानित किया था। उस परिवार को एक दीप की लौ की भांति कुछ सहयोग आदि देने का प्रयास किया था। वो वहाँ पर बॉर्डर पर रहकर अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं। तो देश के अंदर भी कुछ ऐसे सजग प्रहरी हैं जो देश और समाज को पापों से बचाते हुए उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वो भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं और साधु समुदाय भी अपना कर्तव्य कर रहा है। स्वतंत्र भाव ही स्वतंत्र हुआ करता है। अभी आपने ध्वजारोहण किया, ध्वजवंदन किया और देश के सपूतों को याद किया। वही ध्वजा हमें यह सिखाती है कि हमारा विवाह परिणाम बंधन में रह के होता है, लेकिन हमारा वह स्वभाव नहीं है। बंधन से मुक्त होना ही हमारा स्वभाव है। जिस प्रकार ध्वज डोरी से बंधा है तो ध्वजारोहण नहीं हो सकता, और जैसे ही वह बंधन से मुक्त होती है ध्वजा स्वतंत्र आकाश में फहराने लगती है, लहराने लगती है। उसी प्रकार से हमारे अंदर की जो विभाव परिणतियाँ हैं, आत्मरौद्र परिणाम हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि कषायें हैं, इन सब से मुक्त होना अर्थात अष्ट कर्मों से मुक्त होने का नाम ही वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता हुआ करती है। और वह स्वतंत्रता हमें परिग्रह के बीच में रहकर नहीं मिला करती। उसके लिए तो परिग्रह से मुक्त होना पड़ता है। अपने पास तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखना पड़ता है, तब जाकर यह आत्मा परमात्मा बनती है। इस देश से छूटकर विदेह में जाके रहती है, सिद्धालय में जाके उसका स्थान निश्चित हो जाता है। परंतु जो देश में रहते हैं वो परिग्रह से युक्त भी रहते हैं और आप सबके बीच से निकलकर निष्परिग्रही भी बनते हैं और फिर आप उन्हीं से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव हम सबके हृदय वेदिका पर विराजमान, जिनकी आपने प्रारंभ में पूजन अर्चना की, और पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज आप सबको यह सब मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैन धर्म को शांति और अहिंसा का संदेश देने के लिए ज़्यादा पहचाना जाता है, क्योंकि जैन लोग किसी की हिंसा नहीं करते। व्यापार व्यवसाय तो करते हैं, विरोध भी प्रदर्शित करते हैं, आरंभ आदि कार्य भी करते हैं, लेकिन किसी को संकल्प पूर्वक मारने का भाव भी नहीं करते हैं और किसी की हिंसा नहीं करते। इसलिए उनको अहिंसा धर्म का अनुयायी कहा जाता है। अहिंसा धर्म के मानने वाले हैं तो जैन संप्रदाय के लोग रहते हैं। आज इस महान पर्व के उत्सव पर और जैन धर्म के अनुयायियों पर थोड़ा सा और अलग रूप से प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इस महान धर्म के अनुयायियों का एक और उज्ज्वल पक्ष, वह गौरवशाली पक्ष
वह आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है उसके बारे में आपको जानकारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। भारत की आज़ादी एवं राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा में जैन समाज ने भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में जैन समाज का ज़्यादा उल्लेख नहीं आया है। लेकिन इतिहास जानता है कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में जैन समाज का कितना बड़ा योगदान है। उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका देश के स्वतंत्रता संग्राम में इस जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा निभाई गई थी। सन 9 मई 1857 में जब तब से लेकर और 15 अगस्त 1947 तक देश की आज़ादी की लड़ाई जब चली और हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसमें सभी समाजों के लगभग 7,72,780 लोगों ने सक्रियतापूर्वक इसमें हिस्सा लिया था, आंदोलनों को किया था, अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और इससे बड़ी तादाद राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाली ब्रिटिश पार्लियामेंट एवं लंदन स्थित कॉमन इंडिया हाउस की लाइब्रेरी में रखी वो पुस्तक, उसमें उल्लेखित है कि स्वतंत्रता संग्राम में सभी संप्रदायों के कुल 7,72,780 लोगों ने जो हिस्सा लिया था, उसमें 7,32,785 लोग मारे गए थे, देश के लिए बलिदान दिया था। ऐसे उस बलिदानों में 4,500 से लेकर 5,000 व्यक्ति केवल जैन समाज के ही शामिल थे। ये हमारा गौरवशाली इतिहास जैन समाज का रहा है। जब ग्वालियर के राजा शहर छोड़कर भाग गए थे, तब उस वक्त वहाँ खजांची का कार्य जो कर रहे थे अमरचंद जी सेठ बाठिया जी, उन्होंने झांसी की रानी की सेना को 4 माह तक अपने कोष से वेतन दिया था ताकि आप सेना संगठित कर सकें और अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहें। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा को कार्य नहीं बताया था, उन्होंने विरोधी हिंसा भी आपको बताई थी। हम किसी को मारने नहीं जाते, यही कार्य हमारे सैनिक बॉर्डर पर रहकर वीर सपूत इस कार्य को किया करते हैं। कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते, पहले से चलाकर किसी के ऊपर गोला बारूद नहीं चलाते, किसी के ऊपर गोली नहीं चलाते। केवल हम इतना चाहते हैं कि हमारे देश में व्यर्थ में कोई घुसपैठ ना करे। जो हमारे देशवासी हैं वो अपना धर्म ध्यान, अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित रखें। लेकिन आताताई अगर हमारी बॉर्डर के भीतर आते हैं और देश की और समाज को रहने वाले व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो विरोध करना तो हमारा फर्ज भी बनता है। तब जाकर किसी पहली गोली सामने से आती है, तब जाकर भारत देश के सैनिक अपनी बंदूक उठाकर सामने वाले का उस गोली का जवाब देते हैं। भारत ने कभी किसी पर पहले से चलाकर किसी का नरसंहार करने का भाव भी नहीं किया। करने की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि हम सब अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं, भगवान महावीर को मानने वाले हैं, उनके सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। जिन्होंने सत्य, अहिंसा आदि अपरिग्रह जो बात बताई, हम सब उस पर चलते हैं। और जो बाहर से लोग आते हैं, तो हमारे यहाँ की तो संस्कृति है अतिथि देवो भव। अतिथि को देव मानकर हमने उनकी पूजन की, उनका आदर सत्कार सम्मान किया, और उन्होंने आकर जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। और बाद में हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारे भोजन सब कुछ बदल दिया। और आज वर्तमान में भी देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति प्राय धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। देश की रक्षा की खातिर महाराणा प्रताप ने भी जब राज्य को हार गए और जंगलों में निवास करना पड़ा, तो वहाँ पर भी घास की रोटी उनको खानी पड़ी थी। और वो भी पुण्य का उदय नहीं था, कह लीजिए इतना असाता कर्म का उदय था। एक तो घास की रोटी बनाई, और घास की रोटी जब खाने बैठे तो उसको भी बिलाव हाथ से छीन कर ले गया था। ऐसे महाराणा प्रताप का जीवन था। जंगलों में रहकर भी सेना को संगठित किया और कितने बार अंग्रेज़ों से लोहा लेकर अपने देश को आज़ाद कराया था। भामाशाह का जो बेटा था जिसका नाम शुंडा था, वह उदयपुर में भी मुगलों के खिलाफ रहकर
महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था और जैन समाज के अध्यात्म के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंदौर के ही मध्य भारत के जो मुख्यमंत्री रहे थे अपने, जो मालवा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे, क्या नाम था उनका? श्री मिश्री लाल जी गंगवाल, जिनको भैया जी के नाम से जानते थे। उन्होंने भी अनेक आंदोलनों में हिस्सा लिया था, जेल की यात्राएं भी की थीं। आध्यात्मिक भजनों के तो रसिक थे ही, साथ में धार्मिक सभाओं के अलावा भी राजनीतिक मंच पर भी उन्होंने बहुत ही अच्छे भजनों को गाया, सुनने वालों को मंत्रमुग्ध किया और जीवन की घटनाओं के अनुसार उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सौंदर्य था कि कट्टर शाकाहारी थे। जेलों में रहकर भी कभी वहाँ जेल की रोटी नहीं खाई, अपने नियम पर अड़िग रहते थे। राजनीतिक पदों पर रहते हुए भी उन्होंने अपने उस नियम का दृढ़ता से पालन किया। वह स्तुति और अनुकरणीय है उनका वह नियम। हम कुछ भी होता है थोड़े से में घबरा जाते हैं और अंत में क्या कहते हैं, हमारा तो चलता है, हमारा तो चलता नहीं। आचार्य भगवंत ने एक हाइको दिया, जापानी छंद की वह छोटी सी कविता, 17 अक्षर की है, छोटी सी है लेकिन बहुत चोटी की है। आचार्य भगवंत गुरुदेव शब्दों के जो जादूगर थे, उन्होंने उस हाइको में लिखा है, ऊपर 5 शब्द हैं, बीच में 7 हैं, नीचे 5 अक्षर हैं। इस प्रकार 17 अक्षरों की वह छोटी सी कविता आचार्य भगवान ने कहा, पीछे भी देखो, पीछे भी देखो, इस लग्गू ना बनो, पीछे रहोगे। हम पाश्चात्य संस्कृति को आज देख रहे हैं, हम उसके अनुकरण करते जा रहे हैं, लेकिन हम अपना इतिहास नहीं देखते कि हमारे इतिहास में कहा गया है कि मोटा खाओ और मोटा पहनो। अर्थात हाथ से बने हुए वस्त्र, खादी के वस्त्र देखने में मोटे लगते हैं लेकिन शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। मोटा खाने पर कभी आपको रोग नहीं होंगे और मोटा अनाज खाने पर सुबह आपका पेट भी बहुत अच्छे से खाली होता है। आज फास्ट फूड मैदे के बने होते हैं और मैदा पेट में जाकर चिपक जाता है। मैगी हुई, नूडल्स हुए और भी आपके जो भी हैं, उनके कारण कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। पीछे भी देखो, इतिहास तो हम छोड़ दिए, फास्ट फूड तो खाने लगे लेकिन पास्ट को नहीं देखा। पास्ट को देखेंगे, पास्ट का भोजन करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, संस्कृति भी जीवित रहेगी और संस्कार भी जीवित रहेंगे। आज इन सब से हम अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। पास्ट को छोड़ा और फास्ट को पकड़ा तो फास्ट फूड खाएंगे तो फास्ट के ऊपर जाएंगे, ये भी निश्चित है। फिर बाद में माता पिता क्या करेंगे, जिनके आश्रय पर हमारा बुढ़ापा आगे चलना है, अब वह कहाँ जाएंगे? इसको नहीं सोचते। पाश्चात्य संस्कृति में ढलते जा रहे, वैसे ही शिक्षा लेते जा रहे, वैसा ही भोजन होता जा रहा, तो आगे जाकर क्या होगा कि हम पीछे रहेंगे। ऐसा संक्षिप्त सा भाव उस हाइकू का था। इनके मुख्यमंत्री काल में, अर्थात आपके भैया जी के जब मुख्यमंत्री काल हुआ था, उसमें युगोस्लाविया के राष्ट्रपति महोदय भारत आए थे और भारत में आने के बाद उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनका इंदौर आने का भी कार्यक्रम बना था और इंदौर आने के कार्यक्रम में जब उनका प्रोटोकॉल आया तो जवाहरलाल नेहरू जी भैया जी को समझा रहे थे, दिशा निर्देश दे रहे थे कि राजकीय अतिथि को बहुत अच्छे से आपको सावधानी पूर्वक उनका आतिथ्य करना है और उनके भोजन पानी की आदि व्यवस्था करना है। उन्होंने देखा तो प्रोटोकॉल में उसमें उनके मार्शल लॉ जो आर्डर हुआ करता है उसमें मांसाहार भोजन का उल्लेख था। उन्होंने दृढ़तापूर्वक अपने नियम को भी बताया और कह दिया कि अतिथि देवो भव, ये तो हमारी संस्कृति है, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको विनम्रपूर्वक निवेदन करता हूँ कि मैं यह मांसाहार का भोजन उनको नहीं दे पाऊँगा।
शुद्धि का भोजन तो मैं उनको करा दूंगा, शाकाहारी भोजन कराऊंगा, लेकिन मांसाहार कराने में असमर्थ रहूंगा। इसके लिए मुझे आप क्षमा प्रार्थना। नित्य नियम पूजन है, स्वाध्याय है आदि कार्य करके वो अपने उस कार्य को करते थे और अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते थे। वर्तमान के संदर्भ में ऐसे साफ सुथरे चारित्र वाले जैनत्व के संस्कारों से युक्त आज वह आचरण वाले व्यक्ति बहुत ही गिने चुने या तो मिलते हैं या देखने में भी नहीं आते हैं। ऐसा उनका उदाहरण हम सबके लिए अनुकरणीय है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपने जैनत्व के संस्कारों को नहीं छोड़ा था। आप लोग कहते हैं कि हमारा तो चलता है। आचार्य श्री कहते हैं इसके बाद आगे भी कि तेरी दो आँखें तेरी ओर हजार, तेरी दो आँखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। हमारा चलता है तो बीच बाजार में ठेलों पर या नॉनवेज होटलों पर ना जाकर अगर आप घर में ला के खाते हैं तो केवल आपकी ओर दो आँखें ही रहती हैं। परिवार वाले ही जानते हैं तेरी दो आँखें, परिवार वाले देखते, आप भी देख रहे, एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन बाजार में रहेंगे तो आपकी ओर हजार आँखें लगी रहती हैं। यही वो जैन साहब हैं जो मंदिर में बड़े भक्तिभाव से पूजन वंदन अभिषेक स्वाध्याय सब करते हैं और बाद में जाके ठेले पे खड़े दिखते हैं। हमें अपने जैनत्व का गौरव होना चाहिए। वो संस्कार जो हमको विरासत में मिले हैं। आपको एक छोटा सा नियम अगर कोई मुनिराज देते हैं कि अभिषेक करना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है, अष्टमूल गुणों का पालन करना है, तो हम पीछे हो जाते हैं। ये मुनिराज का नियम नहीं है। मुनिराज तो एक नियम से बांधने वाले के निमित्त हो गए। आपको तो महावीर भगवान की परंपरा से बांधा गया है। एक कायोस्तर किया जाता है तब जाके उस व्रत की सफलता आपके हाथ में मिलती है। कभी भी आपने देखा हो आचार्य भगवान के पास जब भी कोई नियम लेते हैं आचार्य महाराज कायोस्तर कराते हैं। कायोस्तर कराने का मतलब कि आचार्य श्री ने नियम दिया नहीं, ये आचार्य भगवान का नियम नहीं है। आचार्य भगवान तो एक निमित्त हैं, वर्तमान के वर्धमान हमारे भगवान हैं, लेकिन उन्होंने भी उस कायोस्तर के माध्यम से उस परंपरा से आपको जोड़ दिया जो आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान की परंपरा तक चलती आई है। ऐसे परंपरा के हम अनुयायी हैं और छोटे छोटे व्रत तो लेकर जो अभी कहा कि हमको भी इस संसार से ऊपर उठना है, उत्थान का मार्ग क्या है, तो यही मार्ग है कि छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल चलने वाले एक दिन सिद्ध बन जाते हैं। आपको चलना है, मार्ग तो दिखाने वाले गुरु महाराज हुआ करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस का महान पावन पर्व, अष्ट कर्मों से मुक्त होना ही वास्तव में हमारी सच्ची स्वतंत्रता है। बाकी तो जो भी संसार में हैं बंधनों से ही युक्त हुआ करते हैं। आपने ध्वजारोहण किया था, ध्वज रस्सी से अलग होते हुए जब स्वतंत्र आसमान में फहराई तो पहले उत्तर की ओर गई। उत्तर किस बात का प्रतीक हुआ करता है? वह कुबेर का दरवाज़ा हुआ करता है कि अर्थात जहाँ तक ये ध्वजा का जाएगी वहाँ तक उस कुबेर के द्वारा सुभिक्षी सुभक्ष हो जाएगा। उसके पश्चात जैसे ही कायोस्तर हुआ आपका ध्वजवंदन हुआ, गान हुआ और ध्वज पूर्व की ओर हो गई। पूर्व का दिशा का यही प्रतिफल हुआ करता है, सुभिक्ष का प्रतीक है। अर्थात इंदौर नगर आसपास के नगर जो भी उसके परिधि में आते हैं उस जगह केवल सुभिक्षी सुभिक्ष होना है। ये सब आपके मंगल भावों की परिणाम हमको देखने में मिलते हैं। जैन धर्म का यह सिद्धांत कितना महान है इसका प्रमाण भी यह है कि भारतवर्ष के संविधान में जैन धर्म के मूलभूत अहिंसा धर्म के सिद्धांत, जीव मात्र के प्रति दया, उस भाव को भी संविधान में शामिल करके इसे नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य के रूप में प्रतिपादित किया गया था। तथा भारतवर्ष का जो संविधान बना था उस समय उस संविधान के निर्माता की जो कोर कमेटी बनी हुई थी उनमें भी 5 जैन धर्मावलंबियों को शामिल किया गया था, जिसमें रतनलाल जी मालवी, अजित प्रसाद जी, भवानी अर्जुन खीम जी, बलवंत सिंह जी मेहता और कुसुमकांत जी जैन। ये 5 लोग थे जिन्होंने जैनों के गौरवमय इतिहास को सहेज कर उस संविधान में शामिल कराया था। नहीं तो आप
दया धर्म का पालन नहीं कर पाते। जिस प्रकार मांसाहार आज देश में बढ़ रहा है, उसमें आपकी संख्या अहिंसा धर्म के मानने वालों की कितनी सी बची है, आप देख लीजिएगा। समाज के प्रख्यात विद्वान पंडित परमिष्टिदास जी, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो ललितपुर में गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, लेकिन विदेशी वस्त्र और सामग्रियों का उन्होंने उग्रतापूर्वक बहिष्कार किया था। स्वदेशी वस्त्र स्वयं पहनते थे, लोगों को प्रेरणा देते थे। आज हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, स्वदेशी तो भूल ही गए। हथकरघा के लिए आचार्य मघवंत ने कितनी प्रेरणा दी, कितने लोगों के जीवन का उत्थान किया। आज आदिवासी इलाकों में जाके देखिए, पूज्य महाराज जी तो 1 महीने से आप सबको बता ही रहे हैं, कह रहे हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर जो शुद्धि के वस्त्र हुआ करते हैं, हम शुद्धि तो बोलते हैं, वस्त्र कौन से पहनकर आहारदान की क्रिया को संपन्न करते हैं, अपने आप को देख लीजिएगा। मात्र आप भी एक साड़ी अगर हथकरघा की पहनते हैं तो न जाने कितनी महिलाओं को उनके जीवन की रक्षा के लिए, शील की रक्षा के लिए वस्त्र की प्राप्ति होती है, बच्चों को भोजन मिल जाता है, उनकी शिक्षा विद्यालय जाने के लिए कॉपी किताब पेंसिल आदि ड्रेस आदि वस्त्र परिधान उनको मिल जाया करते हैं। एक परिवार पलता है आपकी एक हथकरघा की साड़ी लेने पर, लेकिन दूसरों को तो प्रतिष्ठित करते जा रहे हैं और अपने लोगों को नीचे गिराते जा रहे हैं। ये स्वतंत्रता नहीं है, हम और परतंत्र होते जा रहे हैं। विदेशों की गुलामी से अच्छा है अपने स्वदेशी का, अपने हाथ का बना भोजन हो, अपने हाथ के बने वस्त्र हों। आज फर्टिलाइज़र इतना डल चुका है खेतों में कि आपकी उर्वरा भूमि भी समाप्त होती जा रही है। बीज भी विदेशी है, हाइब्रिड के आपके फल आ गए हैं जिनको खाने से कैंसर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले 2-4 लाख लोगों में 2-5 व्यक्तियों में ये बीमारी सुनने में आती थी, आज घर में हर चौथा व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। देख लीजिएगा कहाँ तक इतना पैसा लाएंगे और कैसे आप उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। इंदौर के ही प्रसिद्ध समाजसेवी परम गुरु भक्त, जैसा मैंने सुना है, पद्मश्री बाबूलाल जी पाटौदी भी हुए हैं। उन्होंने जो समाज के सम्मानित और प्रतिभावान नेता तो थे ही, स्वतंत्र आंदोलन में सन 1939 से वो सक्रिय हो गए थे। आपको भी अपने जीवन में अनेक बार जेल की दारुण यातनाएं सहनी पड़ी। पन्ना दमोह के सांसद रहे डालचंद जी जैन, उन्होंने भी स्वतंत्र आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया था। और जो सेनानी उन जेलों में बंद थे, भोजन नहीं करते थे, उपवास उनके होते थे, उन सब के लिए भी उन्होंने शुद्ध भोजन की व्यवस्था वहाँ पर बनाई थी। ऐसा जैनों का गौरवमय इतिहास रहा है। आचार्य भगवंत नेमी सागर जी महाराज पूर्व अवस्था में, ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी उन्होंने भी स्वाधीनता आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान किया। 11 माह तक लाहौर की जेल में बंद रहे, जेल के अशुद्ध भोजन को नहीं खाया, उपवास किया, मौन पूर्वक उसका विरोध करते रहे। उनके मौन साधना इतनी फलीभूत हुई कि जेल के अधिकारों ने उनको वहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था बनाई। ऐसे ही क्षुल्लक पद्म सागर भी ऐसा नहीं है कि साधु परमिष्टिग्रस्त अवस्था में रहकर भी उन्होंने भी अपना सहयोग दिया है। जैनों का इतिहास तो बहुत गौरवमय रहा। बात इतनी है कि हम केवल इतिहास को पढ़ते नहीं, देखते नहीं, तो हम इन सब बातों से अनभिज्ञ हो जाते हैं। अन्यथा जितना देश में जैनों ने अपना गौरव बढ़ाकर रखा है, सहयोग दिया है, घर के दरवाजे खोल दिए हैं, उतना शायद किसी और का सुनने और देखने में भी नहीं मिलता। बलिदान तो बहुत दिया है, लेकिन इस प्रकार के धर्म भी बचाया है और सामने वाले के प्राण भी बचाए हैं, ऐसा योगदान बहुत कम देखने मिलता है। बहुत कुछ इस अवसर पर, चूँकि समय की अवधि और पूज्य बड़े महाराज श्री का उद्बोधन हम सबको मिले, इस मंगल भाव के साथ अंत में ये है पद कि जननी जन्मभूमि सी स्वर्गगपि गरीसी। ये कहा जाता है जिन्होंने उस स्वर्ग की भूमि को प्राप्त किया वो नीचे देखते हैं। जननी जन्मभूमि, एक जन्म देने वाली माँ, और दूसरी जिस भूमि पर हमने जन्म लिया वो माँ, ये दोनों स्वर्ग से बढ़कर कही जाती हैं। और जब ये दोनों यहाँ रहती हैं तो स्वर्ग के देवता भी इस जन्मभूमि पर जन्म लेने को तरसते हैं, क्योंकि यहीं पर संयम लिया जाता है,
संयम लेने के कारण अणुव्रती बना जाता है, अणुव्रती से महाव्रती बना जाता है और महाव्रती बनकर ही अपने कर्मों को नष्ट किया जाता है। तब जाके यह आत्मा परमात्मा बनती है, देह से विदेह होती है और हम अपनी वास्तव स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। हम सब उस मंगल स्वतंत्रता को प्राप्त करें, अष्ट कर्मों से मुक्त हों। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।